हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स क्राफ्ट्स एंड गियर फॉर फिश कैचिंग, यानी पकड़ने, फिश को कैसे पकड़ा जाता है। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉमन गियर ऑफ फिशिंग्स, टाइप्स ऑफ नेट्स, मॉडर्नाइजेशंस ऑफ फिशिंग मेथड, mechanizations of boat and gear, factors effect of selection of gear, uses of fishing gear in India, conclusion और reference। इसका इंट्रोडक्शन से है। मछली पकड़ने का अर्थ है पानी के सभी जंतुओं को पकड़ना। मछली पकड़ने की तकनीक जानने के लिए मछली पकड़ने का तरीका तथा जाल के बारे में जानकारी आवश्यक है। मछली पकड़ने के तरीके का अर्थ है किस प्रकार से मछली पकड़ में आती है और इसके लिए कौन सा जाल उपयुक्त है। मछली के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होने पर अधिक सफलता मिलती है। पुराने समय में प्रयोग में आने वाले गियर बहुत ही साधारण तथा सरल थे, परंतु बढ़ती हुए आवश्यकताओं के साथ उनकी रचना भी जटिल होती गई। पहले जालों की खोज नहीं की थी। लोग हाथों से मछली पकड़ते थे, परंतु हाथों की निश्चित लंबाई होने के कारण जो छोटी पड़ती थी उसका स्थान वाले के समान वस्तु ने लिया। मछलियों को चारा देकर पकड़ने के साथ साथ डोर तथा मछली पकड़ना शुरू हुआ, जो पहले केवल हाथ से चलाई जाती थी। फिर लंबी डोर तथा बाद में ट्रेनिंग दूर भी विकसित हुई, जिनमें हजारों की संख्या में हुक लगे थे। मछलियों फिशेस को पकड़ने की मेथड फिशिंग ग्राउंड, जियोग्राफिकल कंडीशन एंड फिशरमैन पर डिपेंड करती हैं। संसार के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होने वाली सभी फिशिंग मेथड को वर्णित करना कठिन है, परंतु वाणिज्यिक फिशिंग यानी कॉमिकल फिशरीज में फिशिंग गियर के कॉमन मेथड का वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त फिशिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के नेट्स, गियर, हक आदि का यूज़ किया जाता है। सेकंड है डेफिनेशन। अखियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण व नेट्स के प्रयोग को फिशिंग गियर और क्राफ्ट कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कॉमन गियर ऑफ फिशिंग। समानता मछली पकड़ने के लिए गियर्स को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है फिशिंग विदाउट गियर। क्या समानता है? मछली पकड़ने की सरलतम विधि है जो उसने जेल में हाथ से पकड़ी जाती है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में या डैम के पास पानी सकरी नाली से बाहर निकलता है। मछली जो स्लो चैनल यानी उथला चैनल से बाहर आती है, हाथ से ही पकड़ी जा सकती है। सेकेंड है स्टैंडरिंग। अधिकांश विधि उतने जल स्रोतों में प्रयोग की जाती है जिसमें तालाबों के कुछ उत्तरी क्षेत्र को मुख्य जलीय भाग से पृथक किया जाता है। इस क्षेत्र में संपूर्ण जल को बाहर निकालकर मछलियों को पकड़ लिया जाता है। यह विधि सस्ती होती है, लेकिन इसे उथले दलदली भाग एवं घाटी में उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड है वाउंडिंग गियर, यानी घायल करने वाले गियर। बड़े आकार की मछलियों को मारकर पकड़ा जाता है। इसमें स्पिन, हार्पून, लाइन और राइफल आदि का प्रयोग करते हैं। कभी कभी वेयंस यानी हथियार का भी उपयोग किया जाता है। फिश स्पेयर यानी भाला और कॉन्च एक प्राचीन गियर है जो बड़ी फिशेस को एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट करके मारने में काम आता है। मेजर कार्प एंड कैट फिश इस विधि से ही पकड़ी जाती हैं। फोर्थ है लाइन फिशिंग, यानी मछली पकड़ने की लाइन। यह विधि एक लंबे समय से युक्त होती आई है। लाइन पर सिंह का सिद्धांत किस को ललचाने या मोहित करने के लिए किया जाता है। इसमें रियल या आर्टिफिशियल वेट को डाला जाता है, जिसमें रेड सहित तार को डालने के बाद इंतज़ार करना पड़ता है। बेट को एक कांटे व अंकुश से फंसाकर पानी में डाल देते हैं ताकि मछली आकर्षित हो। ये हुक कई प्रकार के यानी कई
कई प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, कुंडलित, क्रोसेट, टू हुक्स, पेंडुलम, लिंक आदि। फिफ्थ है फिश स्क्रीन्स। इसमें गोलाकार स्मूथ बांस की एक स्ट्रिक होती हैं जो स्क्रीन्स या चची बनाती है। यह करीब 10 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। अधिक पानी बहते हुए कम क्षेत्र को घिरते हुए यह स्थिर हो जाती है। जब पानी का भाव अधिक होता है तो फिर से बहते पानी में आकर इसमें फंस जाती है और इन्हें निकाल लिया जाता है। 6 है फिश ट्रैप्स यानी फिश जाल। मछली को ललित जाने के लिए कई प्रकार के ट्रैप यूज़ किए जाते हैं, तो इन्हें अंदर तो जाने देते हैं लेकिन बाहर निकालने से रोक करते हैं। इनमें इस प्रकार की बनावट होती है कि फिश एक प्रकार से फंदे में उलझ जाती हैं। ये बास्केट ट्रैप प्रकार के होते हैं जिसमें सिर के आकार की अर्धगोल बास्केट बनी होती है। 4th पॉइंट है टाइप्स ऑफ नेट्स। जाल मछलियों को पकड़ने के लिए एक विधि है जिसमें बड़ी, छोटी व मध्यम साइज की मछलियों को पकड़ा जाता है। जाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जाले जो मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है डीप नेट और फ्लिप्ड नेट। डीप नेट कई प्रकार और साइज के होते हैं जो पानी में डूब हो जाते हैं ताकि मछलियाँ इनके ऊपर तैरती रहें और बाद में पानी से बाहर उठा लिया जाएगा। ये ट्रेंगुलर यानी त्रिकोणीय, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार या स्क्वायर यानी वर्ग शेप के होते हैं और फ्रेम की चारों ओर जुड़े रहते हैं। छोटे जाल हाथ के दर्द चलाया जाता है, जबकि बड़े जाल एक लंबे बाल के द्वारा पानी में रो जाते हैं और एक लीवर के द्वारा इसे चलाया जाता है। सेकेंड है कास्ट नेट और गागरिया नेट। यह एक गोलाकार जाल है जो आकार में छतरी के समान होता है। इसके किनारों पर कई लोह लेड के बने वजन वाले चौकोर आकार के टुकड़े लगे होते हैं। फिशरमैन नेट को पूरा फैलाकर पानी में डालते तथा बाएं हाथ से एक लंबी रस्सी के द्वारा इसे पकड़े रहते हैं। यह काम इतनी कुशलता से किया जा सकता है कि जाल में पानी की सतह पर गिरते समय पूर्व तक फैल जाता है, फिर धीरे धीरे वोटों में डूब जाता है और इसकी परिधि चौकोरों टुकड़ों के कारण एक दूसरे से अटैच हो जाने के कारण बंद हो जाती है, जिससे छोटी विशेष नेट में फंस जाती है में रस्सी के द्वारा बाहर खींच ली जाती है। कास्ट नेट का यूज़ पौंड, रिवर एंड समुद्री तट में युक्त होता है। थर्ड है ट्रेंगुलर जाल। यह एक कोनिकल नेट है जो यह एक बटरफ्लाई नेट के समान दिखाई देता है और एक प्रकार की रस्सी का बना होता है। जाल का मुंह ट्रेंगुलर शेप का होता है। फोर्थ है पर्स नेट। यह पर्स नेट के आकार का जाल होता है। इसका उपयोग बोट के द्वारा, नाव के द्वारा किया जाता है। यह गंगा नदी में हिल्सा मछली को पकड़ने के लिए किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है ड्रैग नेट यानी महाजाल। बड़ी आकार के जाल होते हैं और ये 2 डिज़ाइन के बने होते हैं। इस प्रकार के जाल बैंक की तरह होते हैं। इसमें 2 पंखों के समान रचना होती है जिन्हें अलग अलग स्थान में जाना जाता है, जिससे पेड वाला यानी बड़ा वाला तेलुगु कोस्ट में बर्ड जाल में पेरिया राल्सा बड़ी चाहत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के ड्रैग नेट में बहुत बड़ी लंबाई की एक दीवार होती है। जल को ऊपर वाला किनारा एक मजबूत रस्सी एंड सहारा होती है और असंख्य लकड़ी के तैरने युक्त होता है। नीचे फुट रोप होता है जिस पर असंख्य स्टो सिकर्स वजन लगे होते हैं जो जाल को स्थिर स्थिति पर रखते हैं। दोनों प्रकार के जाल एक ही प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। 6 है गिल एंड ड्रिफ्ट नेट। गिल जाल वाल लाइक होते हैं, अर्थात दीवार के समान यह फ्लोएट करते हैं। समय हेड रोप और सिंकर्स के साथ फुट रोप से फिक्सेड होते के रूप में होते हैं। वे कॉटन या हेम्प यानी गांजा के विभिन्न साइज के बने होते हैं। इस साल को प्रवासी फिश के ट्रांसवर्स यानी विपरीत दिशा में सेट किया जाता है। जब फिश नेट की वाल के साथ तैरने का प्रयत्न करती है, मैसेज फिश हेड के चारों ओर एक फंदा बनाकर पकड़ी जाती हैं।
फ्लोट्स हेड ड्रॉप से जुड़े रहते हैं और सिंकर्स टाइट एंड फुट ड्रॉप से लगे रहते हैं जो नेट को सही स्थिति में रखते हैं। जाल को पानी में डाला जाता है और यह फ्रीली यानी आज़ादी से तैरता हुआ पत्थर ही में कुछ समय के लिए जाता है और प्रॉन एंड फिश जाल में आ जाती है। इसके बाद इन्हें पकड़ा जा सकता है। फिफ्थ है मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण ऑफ फिशिंग मेथड। भारत में मछली पकड़ने की पुरानी विधि ही फिशरमैन अपना आते हैं और अपने पूर्वजों के द्वारा अपनाई गई विधियों का ही उपयोग करके मछलियां पकड़ते हैं। जैसे डग आउट, लकड़ी की नाव आदि से ही मछलियां पकड़ते थे तथा समुद्र के किनारे लंबे समय तक नहीं रुकते थे। असम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों के ऊपर भी पुराने समय के ट्रैप्स एंड जाल के यूज़ किया जाता है। उन्नत देशों में मछली पकड़ने की विधि फिशिंग मेथड में बहुत चेंज आ गए हैं। आजकल क्राफ्ट गियर, बोट्स एंड फिशिंग वेसल्स का यूज़ सी एंड गहरे पानी में करते हैं और आसानी से उन्हें हैंडल भी करती है और मछलियों को अधिक मात्रा में पकड़कर अच्छा अमाउंट भी कमाते हैं। 6 है मैकेनाइजेशन ऑफ बोट्स एंड गियर। भारत में बहुत अधिक संख्या में फिशिंग बोट के द्वारा की जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में उपयोग में आने वाले बोट में नाव में इंजन भी लगे रहते हैं जिसमें जल्दी फिशिंग हो जाती है। आजकल बड़ी मैकेनाइज्ड नाव ने ली है। फिशिंग गियर में भी बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। अब सिंथेटिक जाल सामग्री का यूज़ किया जाता है तथा उनके साइज एंड शेप में भी बहुत अंतर आ गया है। 7 पॉइंट है मॉडर्न फिशिंग बोट्स एंड कैचिंग। आधुनिक फिशिंग बोट और फिशिंग वेसल्स फेरो सीमेंट एंड फाइबर ग्लास, रेनफोर्सेड प्लास्टिक, लकड़ी या स्टील की जगह उपयोग किए जाने लगे हैं। यह मछली इंडस्ट्री में बहुत अधिक बढ़ा हुआ। आधुनिक समय में फिशिंग बोट्स पर्स सीन पेल्जिक फिश को पकड़ने के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। 8th पॉइंट है फैक्टर्स इफेक्ट ऑन सिलेक्शन ऑफ गियर। किसी विशेष मछली को पकड़ने के लिए गियर का चुनाव करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कौन सी मछली पकड़नी है, पानी की गहराई क्या है, पानी की तली का प्रकार, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति कैसी है। 9th पॉइंट है यूजेस ऑफ फिशिंग गियर इन इंडिया। इंडिया में लगभग सभी प्रकार के स्तरों के फिशिंग गियर का यूज़ किया जाता है, जिनमें हाथ से भाले तथा दूसरी वस्तु से घायल करना, ट्रैप तथा बांधा के द्वारा, हुक तथा लाइन द्वारा, विभिन्न प्रकार के जालों द्वारा फिशिंग पकड़ी जाती है। बड़ी परभक्षी मछलियों को पकड़ने के लिए हुक एवं लाइन का प्रयोग किया जाता है। रोड एवं लाइन का प्रयोग स्पोर्ट फिशिंग तथा लॉन्ग लाइन तथा प्रयोग बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। भारत में नेट कोन के आकार के बैग नेट होते हैं तथा नदियों तथा समुद्रों क्यों मुझे उठाव के पानी में से छानकर मछलियां पकड़ने में बहुत उपयोगी होते हैं। भारत में कास्ट नेट का प्रयोग सभी हिस्सों में सर्डाइन्स, नेचुरल कैट फिश आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग साफ पानी में होता है जिनका बॉटम तली की जमीन समतल होता है। 10th पॉइंट है कंक्लूजन। मछली को पकड़ने के लिए आवश्यकता अनुसार क्राफ्ट एंड गियर का उपयोग किया जाता है जिससे अधिक से अधिक संख्या में मछली को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसका रेफरेंस बुक है DR QJ स्वामी एंड DR ज्योति UK एक्वाकल्चर, RS राठी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर।